जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान जी की गुप्त साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए और इस गुप्त साधना को कौन-कौन लोग कर सकते हैं और कब इस गुप्त साधना को करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है और सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम भी उल्लेखनीय है। हनुमान जी की भक्ति करने से इंसान की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। आइए हम जानते हैं कि हनुमान जी की गुप्त साधना की विधि क्या है और किस प्रकार से ये करनी चाहिए। सबसे पहले हनुमान जी की गुप्त साधना विधि में मुख्यतः हनुमान जी का ध्यान और मंत्र जब शामिल होता है। मतलब अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो हनुमान जी का ध्यान और मंत्र जब शामिल होता है, साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन भी आवश्यक होता है। साधना भय चिंता तनाव से मुक्ति पाने में मदद करती और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो आपके मन में जो भी भय है, चिंता है, तनाव है, उन सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जब भी आप हनुमान जी की साधना करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आपको प्रभु श्री राम का नाम हमेशा ही लेना है। आपको प्रभु श्री राम का नाम लेते ही रहना है, क्योंकि सिर्फ एक राम नाम ही है जो आपको हनुमान जी से मिला सकता है, हनुमान जी तक पहुंचा सकता है और आपकी साधना को जल्दी से जल्दी पूर्ण भी करा सकता है। और इसके लिए हम सामान्य विधि की बात करें तो साधना का संकल्प सबसे पहले आपको लेना है। साधना का संकल्प, क्योंकि बिना संकल्प के आपकी कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। हर पूजा आपकी विफल होगी अगर आपने संकल्प नहीं लिया तो। सबसे पहले आप एक शांत और पवित्र स्थान पर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। आप किसी भी स्थान पर, जैसे आपके घर में कोई भी शांत स्थान हो, उस पर जाकर एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर हनुमान जी की मूर्ति रख दें। सबसे पहले एक शांत और पवित्र स्थान पर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सबसे पहले नीचे थोड़ा सा साफ कर लें या पानी से थोड़ा धुल लें और उसके बाद लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा या मूर्ति को रख लें। और ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए? हनुमान जी का ध्यान करने के लिए उनकी शक्ति और कृपा को महसूस करें। जैसे आप हनुमान जी का ध्यान करें तो आप ये बात ध्यान रखें कि उनकी शक्ति को महसूस करें कि हाँ, आप जो पूजा कर रहे हैं वो जल्दी सफल होगी, और उनका ध्यान निरंतर ही करते रहें। आपको मंत्र जाप करना है, बार बार मंत्र का जाप करना है, ओम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः। और ओ हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है, ओम हनुमते नमः या ओम हम हनुमते नमः मंत्र का आपको जाप करते रहना है। नियम जो आप साधना कर रहे हैं उसके नियम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और एक समय का भोजन करें। अगर आप साधना कर रहे हैं हनुमान जी की तो आपको सात्विक भोजन करना है। कौन सा भोजन? सात्विक भोजन करना है, जैसे फलों का आहार करना है आपको, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और एक समय का भोजन करना है। और अखंड ज्योति आपको प्रज्वलित करना है। आपने जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा रखी है वहीं आपको 11 दिनों के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करना है, और ये अखंड ज्योति आपको 11 दिनों तक ही प्रज्वलित करना है। और इसके लिए आप उचित सामग्री की व्यवस्था कर लें। जैसे आपको इसमें घी की आवश्यकता होगी तो आप गाय के घी का उपयोग करें। ध्यान रहे, आप गाय के घी का ही सिर्फ उपयोग करें। और सुंदरकांड का पाठ आपको गुप्त नवरात्रि में अगर आप कर रहे हैं यह साधना, तो सुंदरकांड का पाठ करें। जैसे विशेषकर रात्रि में 9 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज 9 बजे से पहले पहले प्रभु श्री राम जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद आप 9 बजे हनुमान जी महाराज की से प्रार्थना कर सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। साधना के बाद, साधना पूर्ण होने पर हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद करें और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। जैसे कुछ अन्य बातें भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे गुरु की दीक्षा, यदि संभव हो तो किसी योग्य गुरु से साधना विधि सीखें और उनकी दीक्षा प्राप्त करें। आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपकी कोई भी साधना या कोई भी पूजा विफल रहेगी जब तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी योग्य गुरु से गुरु दीक्षा लें और साधना के बारे में आप उससे चर्चा करें। और अगर आप हमसे साधना के बारे में जानना चाहते हैं और कुछ अगर आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और सात्विक आहार करना, जैसे साधना के दौरान सात्विक आहार लें, जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, दही, इन सभी का आपको प्रयोग करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हनुमान जी परम ब्रह्मचारी हैं। और अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य जीवन का ही पालन करना होगा। नकारात्मक विचारों से बचें और अपनी साधना में दृढ़ संकल्पित होकर मन लगाएं। साधना के दौरान नकारात्मक विचारों से बचें और हनुमान जी का नाम का जप करता रहें और जप करते रहें और श्री राम जी के नाम का भी जप करते रहें और अपना विश्वास हनुमान जी पर बनाए रखें। आप जो भी साधना कर रहे हैं उसके लिए आपके मन में क्या उद्देश्य होने चाहिए?
यह साधना भय, चिंता, तनाव और आशंका को दूर करने में मदद करती है। यह साधना व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करती है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। और हम आपको कुछ अतिरिक्त सुझाव भी देना चाहेंगे अगर आप ये साधना कर रहे हैं तो, जैसे कि आपको साधना के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की कथा सुनना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण बनाए रखें। इस प्रकार से आप हनुमान जी की 11 दिनों की साधना पूर्ण कर सकते हैं और आपको जल्द ही हनुमान जी के दर्शन होंगे और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तत्काल पहुंच जाए। अगर आप हनुमान जी साधना या किसी भी प्रकार की साधना से जुड़े हुए प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हर प्रकार की सहायता जरूर करेंगे।